हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जो पुलिस का पेपर होने जा रहा है, री एग्ज़ाम जो होना है, इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, जिसमें आपको ये सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि आखिर में आपका सेंटर जो है उसका क्या हाल रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके सेंटर पे प्रत्येक कमरे की निगरानी सीसीटीवी से हो रही है। हर कमरे में घड़ी लगी हुई है, इसलिए आपको कोई भी घड़ी अंदर ले जाने को अलाउड नहीं है। इसके अलावा आपके सेंटर पे जो तीसरा सबसे खास बात है वो जैमर लगाया गया है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है जैमर के बारे में ना जान रहे हों, तो जैमर जो है वो उस एरिया के जिस भी एरिया में लगाया जाता है जितनी दूरी के लिए, वहाँ के सारे नेटवर्क, चाहे वो वाईफाई के हों या मोबाइल नेटवर्क हों, सबको ऑफ कर देता है। यानी कि आपको यहाँ पर कोई भी नेटवर्क एक्सेस नहीं मिलता है। तो इस बार आपके सेंटर पे ये चीज़ें बहुत ही खास हुई हैं। सीसीटीवी, हालांकि ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन घड़ी जो है ज़्यादातर देखा जाता था एग्ज़ाम के हॉल में नहीं होते थे, इससे बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी। जैमर नहीं होते थे, ये शायद पहली बार किया गया है जब आपके सेंटर पे जैमर लगाए गए हैं। साथ ही प्रत्येक कमरे का, प्रत्येक स्कूल का एक कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट पे बनाया गया है, जहां पे आप लाइव मॉनिटर किए जा रहे होंगे। तो ये तो हो गया आपके सेंटर का हाल। दूसरा, अगर हम यहाँ पे एक और बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी आपके धार्मिक चिन्ह होते हैं वो आपके सेंटर पे निकलवा लिए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप जैसे मंगलसूत्र देखते थे या बिंदी देखते थे या कान में पहनने वाला कोई ऐसा सामान देखते थे जो खासकर लड़कियाँ यूज करती हैं, ऐसे कोई भी सामान इस बार आपको अपने शरीर से नहीं निकालने हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने सुविधा के लिए अगर ना पहन के जाएं तो बेहतर है, बाकी आपको इसे निकलवाया नहीं जाएगा। ये आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आप इसको पहन सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा आप एग्ज़ाम सेंटर में और कोई भी चीज़ यूज नहीं कर सकते, आप उसको प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर आपको इससे संबंधित वीडियो चाहिए कि क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित हैं, तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। हालांकि इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि आप सेंटर पे क्या क्या नहीं ले जा सकते, लेकिन वहाँ पे उस वीडियो में जो घड़ी नाम की चीज़ थी ये अलाउड थी। इस बार ऐसा नहीं है। हालांकि वहाँ पे भी बहुत सारे सेंटर्स में घड़ी निकलवा लिए गए थे, अलाउड था, उसके बाद भी सेंटर पे घड़ी निकलवा लिए गए थे, लेकिन इस बार क्लियरली मेंशन किया गया है कि हर कमरे में घड़ी लगी होगी, जिसका अर्थ है कि आप अपने साथ घड़ी नहीं ले जा पाएंगे। तो इसमें हमने 2 पॉइंट पे बात किया कि आपके सेंटर का ये हाल रहने वाला है। साथ ही एक और जानकारी जो आई है उसमें आप ये ध्यान रखिएगा, पेपर आउट ना हो, इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। तो आपसे निवेदन है, आप किसी भी दलाल के चक्कर में ना फंसें। हो सकता है कि आप दलाल के चक्कर में आकर के पेपर को पास भी कर लें, ना भी कर पाए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पकड़े गए तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप किसी भी सरकारी सर्विस में जाने लायक नहीं रह जाएंगे, पूरी तरह से आपको बैन कर दिया जाएगा। अगर आप दलाल की बात करें कि अगर नकल नहीं हो पा रहा तो करवा कैसे रहे, तो देखिए इनका काम ही यही है, इनको कोई टेंशन नहीं है, जेल में रहें बाहर रहें, इनको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है, आप अपने परिवार की रीढ़ हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए, दलालों के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। एक और पॉइंट पे अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो सबसे मेन पॉइंट तो यही है, जो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश का जो नकल विरोधी कानून जो है पारित किया गया है, वहाँ पे एक चीज़ बहुत खास है कि अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी मटेरियल को ये बता करके फॉरवर्ड करता है अपने दोस्तों में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं कि ये पेपर है, और वो पेपर जांच में अवैध भी अगर पाया जाता है तो भी आप दंड के पात्र होंगे। आप किसी भी पेपर को पेपर बता करके फॉरवर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे पूरी तरह से पहले ही क्लियर कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेपर आता है और ये कहा जाता है कि ये जो है ये आज का पेपर है, तो आप उसको आगे कहीं भी फॉरवर्ड ना करें, नहीं तो
ये एक लिंक बनता है और आप ये भूल रहे हैं कि आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, तो ये गलत है। आप ट्रैक किए जा सकते हैं, पॉसिबल है। तो आप ये गलती भी ना करिएगा, क्योंकि जब भी ऐसा देखा जाता है तो कई बार फर्जी पेपर को ओरिजिनल बता करके आपको प्रसारित कर दिया जाता है और आप भी धड़ाधड़ उसको आगे प्रसारित करना शुरू कर देते हैं, भेजना शुरू कर देते हैं। और एक वक्त पे ऐसा हो जाता है कि एक हवा क्रिएट हो जाता है कि पेपर जो है आउट हो गया है, और इससे बहुत सारी समस्याएं बन जाती हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये पेपर वास्तविक है तो ही ऐसा करिएगा, आपके पास प्रूफ हो तो ही ऐसा करिएगा, नहीं मत करिएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप एक काम कर सकते हैं। एक तो आयोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट जारी किया हुआ है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। हाँ, अगर आप वहाँ भी नहीं जा पा रहे तो आप दूसरा एक काम कर सकते हैं कि जो भी कोचिंग सेंटर्स से आप जुड़े हुए हैं, निश्चित है कि आप अगर इस पेपर में बैठ रहे हैं तो किसी न किसी सेंटर से जरूर जुड़े हुए हैं। आप उस सेंटर पे के जो भी व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर आपको दिए गए हैं वहाँ पे भी भेज सकते हैं। वो लोग वेरीफाई करके आयोग को सूचित कर देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई इन जानकारियों से आप जरूर संतुष्ट होंगे और आपको कुछ जानने को नया जरूर मिला होगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए, हम आपको उसका जल्द से जल्द जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।